हाँ सक्षम। जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा, क्या चल रहा है? कुछ नहीं सर, अभी कल के नोट्स पलटा रहा था। अच्छा, और कोई बात हुई किसी से? कोई आ रहा कि नहीं आ रहा? नहीं सर, अभी तो किसी से बात ही नहीं हुई। अच्छा, वो मनीष वनीष को बोल दे तो देख ले अगर आए तो। सर इतनी सुबह सुबह किसी की नींद नहीं खुलती है इनकी। अरे क्यों नहीं खुलती यार? मेरी खुली, तेरी खुली, खुली की नहीं खुली? सबकी तो खुलती नहीं। 8 बज गए, 8 बजे सुबह सुबह होता है क्या भाई? अरे सर, ये काम करने वाले लोग हैं, मजदूरी करने वाले। मतलब अपन काम कभी नहीं आ करते? जाते, कभी नहीं आते। अपन काम नहीं करते मतलब, है ना? ऐसा नहीं है यार सक्षम भाई। अपन काम करते सर, अपन काम करते हैं, अपना हाँ, काम करते हैं, वो उनका करते हैं। तो अपन क्या उनका काम करने जाए तब ना? ऐसा कुछ नहीं है। नहीं नहीं सर, नहीं, ऐसी सीधी सी बात बात नहीं। है, वो लापरवाही कर रहे हैं। अपन लापरवाही नहीं कर रहे बेटा, बाकी काम वो भी करते हैं, काम अपन भी करते हैं। ठीक है, थकते अपन भी, थकते वो भी है। हाँ। चलो कोई बात नहीं बेटा। कल के कुछ डाउट कल के इसमें? नो सर। कोई डाउट नहीं है ना? आगे पढ़े अपन? सर मैं कितने? पूछ रहा था हाँ पूछ पूछ। सर कि अपने इस सर्वेइंग वॉल्यूम फर्स्ट में कितने इंस्ट्रूमेंट रहेंगे इस सेमेस्टर में? इंस्ट्रूमेंट तो मेनली तीन चार इंस्ट्रूमेंट मेन रहेंगे इसमें। एक तो चेन सर्वे, चेन का यूज करेंगे अपन। एक कंपास का यूज करेंगे। एक ऑटो लेवल जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, और एक प्लेन टेबल, बस। ठीक है, ऑटो लेवल और प्लेन टेबल। प्लेन टेबल। ऑटो लेवल मैंने आपको कल दिखाया था। ठीक है, हाँ सर। तो उसे ऑटो लेवल कहते हैं। और एक प्लेन टेबल और आती है इसके लिए। अब चेन का यूज किया वो करते हैं अपन। चेन का यूज डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए करते हैं, दो पॉइंटों के बीच की दूरी। कंपास का यूज क्या करते थे अपन कि डायरेक्शन मेजर करते थे। और ऑटो लेवल का यूज है, ऑटो लेवल। और आजकल ऑटो लेवल से भी ऊपर का जो एक इंस्ट्रूमेंट आता है उसे कहते हैं टोटल स्टेशन। टोटल स्टेशन का यूज हाँ। क्या करते हैं अपन कि वो पूरा यूज हो जाता है ऑटो। उसमें अपन डिस्टेंस भी मेजरमेंट कर सकते हैं, उसके अंदर अपन हम्म। डायरेक्शन भी मेजरमेंट कर सकते हैं, और उसके अंदर एलिवेशन भी मेजरमेंट कर सकते हैं। मतलब अगर आपको एक हाँ। इंस्ट्रूमेंट चलाते आता है तो सारे काम आप इजीली कर सकते हो, फिर उसमें कोई डाउट नहीं। जी। ठीक है, तो आजकल हाँ। जनरली टोटल स्टेशन का यूज ज्यादा होता है। अपने कॉलेज में भी टोटल स्टेशन है, थोड़ा बहुत मेरे को आता है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। पर अभी क्या लॉकडाउन, वो कोरोना कारण पूरी क्लासेस की वाट लग चुकी है यार बेटा, क्या बताएं। सही है सर। देखो, जो मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल, तो मैं आपको देखा होगा कि पूरे कॉलेज में सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल मैं ही करवाता हूँ। हाँ हाँ, सर्वेइंग का सबसे ज्यादा होता है। मैं अपने आप की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सर्वे का प्रैक्टिकल फील्ड पे होता है। और आपने हमेशा मेरे को फील्ड पे देखा होगा, कितनी बारी हाँ फील्ड सर, पे वो ले। जरूरी भी है। हाँ, कितनी बारी मैं बच्चों को फील्ड पे ले जाता हूँ। ऐसे वो हाँ। दूसरी क्लासेस में फील्ड के नहीं होते तो उनको ले जाते भी नहीं है। हम्म। तो ये था। चलो और सर, मैं। जैसे कल संजू भैया बोल रहे थे हाँ, कि 15 किलोमीटर का सर्वे करेंगे, तो वो कैसे कर लेंगे? 15 किलोमीटर का सर्वे तो 15 बहुत दिन टिपिकल होगा। अरे काय का 10 दिन का काम है 10 दिन में 4,000 रुपए के बाद कितने? 15 किलोमीटर, 15 × 4, 60,000 रुपए कमा के हम्म। ला रहा है केवल इस मेथड से जो अपन कर रहे हैं ना, वो केवल उसके लिए। सिर्फ ऑटो लेवल यूज होता है ना इसमें? हाँ, केवल ऑटो लेवल। मेनली कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं जैसे ये कर रहे सर्वे में? ऑटो लेवल, ऑटो लेवल। तो ये टोटल स्टेशन महंगा आता है, जनरली इसको प्रेफर नहीं कर पाते लोग बाग। और अपना ऑटो हम्म। लेवल से सारा ये काम हो जाता है, क्योंकि साइड पे अपना को हम्म। केवल एलिवेशन करना होता है। ठीक है, हाँ। तो फिर ऑटो लेवल की जरूरत पड़ती है। एलिवेशन मतलब वो बराबर ऊंचाई नीचे ढाल हाँ नापने के लिए ना? हाँ हाँ, वही वही वही। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं तेरे को स्क्रीन दिख रही है बेटा आपको? हाँ सर, दिख रही है। जैसे ये आपका ग्राउंड है। ठीक हाँ। है, अब आपने सोचा कि मुझे ये जो मेरी लाइन खींची मैंने, हाँ सर। इस लाइन पे मुझे सारे, इस लाइन इसके अकॉर्डिंग मेरे को रोड बनाना, मतलब ऐसी मेरे को रोड बननी चाहिए। ठीक है, हाँ। तो आपको दिख रहा है कि ये वाला पोर्शन क्या है, ऊपर आ रहा है, तो इसको क्या करूंगा मैं? काट दोगे? कट कर दूंगा। ठीक है, हाँ।
अगर ये कट कर दिया तो ये वाला पोर्शन हट जाएगा। हाँ मतलब मुझे इतना पता होना चाहिए कि ये कितना मुझे कट करना है, तभी तो मैं हाँ काटूंगा। ठीक है, मतलब हाँ ये हाइट मुझे पता होना चाहिए, इस पॉइंट हाइट मुझे पता होना चाहिए, ये हाइट मुझे पता होना चाहिए। ठीक, उसी तरह जब मैं ये जो पॉइंट है इसके अंदर मैं मिट्टी भरूंगा तो मुझे पता होना चाहिए कि यहाँ पे कितनी मिट्टी भरूंगा मैं, यहाँ पर कितनी मिट्टी भरना है, यहाँ पर कितनी मिट्टी भरना है, यहाँ पर कितनी भरना है और यहाँ पर कितनी भरना है। जब यहाँ पर मुझे पता चल जाएगा कि यहाँ पे मैं इतनी सारी मिट्टी भर दूंगा तो फिर मैं इस लेवल पे आ जाऊंगा कि नहीं। सही सर। ठीक है, तो यहाँ पर कट कर दिया अपन, यहाँ फिलिंग कर दी। फिर यहाँ पे क्या करूंगा मैं, यहाँ पे भी वापस मुझे कट करना पड़ेगा ये वाला पोर्शन पूरा। तो ये इतना कट, कितना कट करना पड़ेगा, ये वाला पोर्शन मुझे कट करना पड़ेगा। ये दिख रहा है, हाँ ये कट करा और फिर यही जो मिट्टी यहाँ कट के आई है उसी मिट्टी को मैं यहाँ पर फिल कर दूंगा। फिल कर दोगे। हाँ, ये तो ये मुझे एक लाइन मिल जाएगी। ठीक है, इस तरह की, जिस लाइन जिसके हाँ ऊपर सर। मुझे सर्वे रोड बनाना। तो ऐसा मेरा रोड बने। कभी भी आपने देखा कि रोड उबड़ खाबड़ नहीं मिलता, हाँ रोड मुझे बिल्कुल एक स्मूथ लेवल में मिलता है। पर जब मैं रोड बनाने हम्म। जाता हूँ तो मुझे तो जमीन ऐसे ही मिलती है, उबड़ खाबड़ ही मिलती है। ठीक है कि गलत है। हाँ सर। अब मान लो सही है। तुम्हारे घर के पास में जो रोड निकला कभी, तो उससे पहले क्या वो ऐसे बिल्कुल ऐसी स्मूथ सरफेस थी क्या वहाँ पे? नहीं सर, वो ऊंचे नीचे पठार जैसे थे। पठार जैसा, पठार को काट कर उन्होंने एक इस लेवल में करा है, जो भी लेवल उनको चाहिए। चाहे ढलान हम्म। चाहिए, चाहे इस तरह का चाहिए या इस तरह का चाहिए, ये वो अलग मैटर है। ढलान चाहिए या फिर बिल्कुल स्ट्रेट चाहिए, वो एक लेवल अपने को पता है, होता है उनको। जैसे आरटीआर कहते हैं, हाँ। ठीक है, वो पता है, उसके अकॉर्डिंग वो सारा काम अपन करते हैं। हम्म। तो मेन जो अपने को ये लेवल के काम आता है, ये ऑटो लेवल हो या फिर लेवलिंग, वो कटिंग फिलिंग के लिए काम आता है, मतलब लेवल करने के हम्म। काम आता है। जैसे आपने अपना घर देखा होगा, हाँ आपका घर का जैसे कोई प्लाट खरीदते हो आप, तो क्या होता है, प्लाट बिल्कुल ऊबड़ खाबड़ रहता है। हाँ सर। तो ऐसे तो नहीं कि उसमें सब आप घास निकाल कर आप उसमें टाइल्स लगाने लग जाते हो, नहीं 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 करते। सर नहीं। पहले प्लिंथ एरिया करते, मतलब पूरा उसको फिल करते अच्छे से, फिर हाँ पूरा पहले तो उसको प्लेन करते हैं। प्लेन करते हैं, फिर उसको लेवल में लाते हैं, एक ही लेवल में, जो भी आपको ऊंचाई पे, जितनी ऊंचाई पे आपको घर चाहिए, ग्राउंड लेवल से, मतलब जमीन हाँ। से जितना ऊंचा चाहिए, मतलब हम्म। दो 2 इंच 4 इंच जितना भी चाहिए आपको, 1 फीट, दो हाँ हाँ फीट 1 फीट जनरली ऊपर रखते हैं लोग अपने घर को, ताकि पानी आनी नहीं उसे। तो वो हाँ 1 फीट लेवल लाने के लिए सब उसमें मिट्टी भरते हैं, फिर मिट्टी को कूटते हैं, उसको अच्छे से कम्पैक्ट करते हैं, कम्पैक्शन जिसे बोलते हैं अपन। ठीक है, हाँ हाँ तो 1 फीट, अब आपका ग्राउंड तो ऐसा है, सॉरी, हाँ। आपका ग्राउंड इस तरह का है ये, और आपको लाना बिल्कुल एक लेवल में है, इसको वापस से, हाँ आपका ग्राउंड ऐसा ऊंचा नीचा, ऐसा नीचा ऊंचा नीचा है, हाँ 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 हाँ। पर आपको लाना किस लेवल में, इस लेवल में प्लेन लाना है। लेवल पे। ठीक है, तो आप क्या करोगे, फिर ये पोर्शन कट करोगे और इन हाँ पोर्शन में फिल करोगे। हाँ। ठीक है, और ये मान लो आपका अर्थ है, मतलब जमीन है, जमीन से आपको ये इस ये दो लेवल पे लाना है। 2 फीट हो गया, 2 फीट पे आपको ऊपर लाना है। ठीक है, हाँ तो आप क्या करोगे, एक स्केल लोगे, हाँ। ठीक है, और 2 फीट पे आप स्केल या फिर कुछ भी लोहे की रॉड लेकर, चार हम्म। पाँच छः 10 जगह पर आप ऐसे 2 फीट मान कर लगा देते हैं। ठीक है, अब उसके ऊपर वाला जो भी पोर्शन है उसको आप कट करवा दोगे। ठीक है, और जो नीचे आ रहा है उसके अंदर हाँ मिट्टी भर के बिल्कुल ऐसा लेवल आप कर लोगे ये। हाँ ठीक, अब इसके ऊपर फिर आप अपने टाइल्स लगा दोगे। तो आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ से यहाँ तक तो ये 2 फीट है, यहाँ से यहाँ पे कुछ ज्यादा हो जाएगा, ये यहाँ फिर कम आ जाएगा। ज्यादा फिल है। यहाँ तो यहाँ जहाँ कम आ रहा वहाँ पे आपको फील करना पड़ेगा,
जहाँ ज्यादा आ रहा है वहां से उसको आपको हाँ। कट करना पड़ेगा। तो इसे कहते हैं कटिंग एंड हाँ सर। फिलिंग। हम्म। समझ में आया? यस सर। तो इसका यूज इसलिए करते हैं अपन। अब हर जगह आपको मालूम है कि कटिंग फिलिंग तो हर जगह चाहिए, क्योंकि सर्वे आपको कोई भी चीज बनाना हो तो सबसे पहला काम उसको एक लेवल में लाना पड़ेगा, तभी तो आप वो काम कर पाओगे। हाँ सर। कोई सा भी काम करने हाँ। जाओगे आप तो सबसे पहला काम क्या करोगे आप, कि उसको एक लेवल में लेकर आ जाओ। ठीक, लाइन। एक लाइन में एक लेवल में जो बना दोगे वैसे ही करना पड़ेगा आपको। हाँ सर। तो इसे कहते हैं लेवलिंग। हम्म। चलो, ये क्या चीज आ गया, एक सेकंड यार। बच्चे नहीं आए यार, आज मजा नहीं आएगा पढ़ाने में। एक बार मैसेज डाल देते सर ग्रुप में। डाल तो दिया यार बेटा। एक काम कर, करेगा क्या, हाँ वो सर। मनीष को फोन लगा के क्या बोल दे सर? यार, मनीष को फोन लगा ले। हाँ सर, अभी लगाता हूँ। हाँ मनीष को लगा ले। हाँ संजू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। कहाँ चला गया था कल? अरे सर वो जो ऑटोकेड पे वो डालते हैं ना कंप्यूटर पे, ताकि वो ऑटो रोड का सेंसर, वो देखने चले गया था मैं सर के पास। सर, ऑटो का, हाँ हाँ वो सत्यम। मनीष ने बोला है कि उसका कंट्रोल पे क्यों लेने जा रहा है। चलो कोई बात नहीं बेटा, ना उसको बाद में बता देंगे। हाँ चलो, आज कौन सा टॉपिक है सर? वही लेवलिंग के चल रहा है, इतना जल्दी आसानी से थोड़ी खत्म करूंगा उसको मैं। ठीक सर आसान से। तो हाँ संजू सर, कर रहा स्टार्ट। रीडिंग पढ़ना कल मैंने बताया तेरे को, आता है रीडिंग पढ़ना? तो आता ही होगा तेरे को तो। हाँ सर, याद है स्टाफ पे। स्टाफ पे रीडिंग पढ़ना तो आता है ना? हाँ सर। बस फिर और क्या चाहिए, रीडिंग तो वही, और कुछ थोड़ी करना अपने को, रीडिंग पढ़ने तो आना चाहिए और क्या। हाँ सर। अच्छा। हम्म, कौन सा कौन सा इस पे करते हो रीडिंग आप? कौन से इस पे पढ़ रहे हो रीडिंग? मतलब कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो, कौन सा कंपनी का?
ऑटो केट ही है सर, ऑटो केट, वो ऑटो लेवल, ऑटो लेवल। उसी कंपनी का ऑटो लेवल यूज कर रहे हो यार, वही तो पूछ रहा हूँ। कंपनी सर याद ही नहीं, देखी नहीं मैंने कंपनी कौन सी है। अच्छा चलो कोई बात नहीं। और टोटल स्टेशन करता है क्या तुम्हारे इसमें? सर टोटल स्टेशन तो सर मैंने एक बार बस देखा था, उसको चलाया ही नहीं सर। चलाया नहीं, क्यों? हाँ नहीं चलाया था सर, वो आईटीआई में था ही नहीं, इसलिए चला ही नहीं पाया मैं। ये बबल ट्यूब, टेंजेंट स्क्रू, तो एक मिनट ये नहीं। 1.05। अभी तो रीडिंग पढ़ना ही सिखा रहे यार। आ गया था ना इसको, सक्षम को भी आ गया रीडिंग पढ़ना, तो सर रीडिंग पढ़ना आ गया ना सक्षम तेरे को? हाँ सर। अच्छा संजू बता, ये अपन ये ऑटो ये लेवलिंग करते क्यों है बेटा? रोलिंग सर, हाँ संजू, कैसे सर, ऐसे उसकी लेवल पता चल रहा है हमें सर। लेवल पता किसी चल भी जाए लेवल उसके किस लेवल पे है सर वो। तो उससे क्या होगा? सर उसी के थ्रू तो हम डिसाइड करेंगे कि इसको कितना क्या उठाना है, कितना क्या रखना है, और ये तो किस साइड ढाल ढाल देना है। सर टोटल स्टेशन तो बहुत महंगा आता है। हाँ टोटल टीपी है स्टेशन, ना सर। टोटल स्टेशन तो महंगा आता ही है यार वो तो। डिप- अच्छा एक बात बताओ, अगर मान लो मेरा ये ए पॉइंट है, जी सर। ठीक है, ये ए पॉइंट की वैल्यू मैंने 100 रख रखी है, ठीक। यस सर। अब ये मेरा बी पॉइंट है, मैंने क्या करा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मैंने लेवलिंग स्टॉप रखा, तो ये रीडिंग मैंने पढ़ ली, मान लो यहाँ पर लेवलिंग स्टॉप रखा मैंने, यहाँ पर ये, हाँ सर। यहाँ पर लेवलिंग स्टॉप रखा, और मैंने इन दोनों के बीच की हाइट पता कर ली, मान लो ये है 1.235, ठीक। तो इस पॉइंट की हाइट क्या होगी इसके रिस्पेक्ट में? अगर इसकी 100 है तो इसकी कितनी होगी? मेरी बात समझ आई? सर अभी आपकी आवाज कट गई थी अभी बीच में। हाँ कोई बात नहीं, मैं वापस बता रहा हूँ। यदि मेरा ए पॉइंट दिख रहा है आपको, यस सर। हाँ सर। इसकी समुद्री सतह से ऊंचाई 100 है, ठीक है। जी मतलब सर। ये समुद्री सतह से कितनी ऊंचा है? 100 मीटर ऊंचा है, ठीक है। हाँ अब इसके रिस्पेक्ट मैंने दूसरा एक और पॉइंट देखा, तो इससे भी ऊंचा एक जो है वो है 1.235 मीटर ऊपर है। जी सर। तो अब मुझे हम्म। ये जो पॉइंट है इसकी हाइट समुद्री सतह से चाहिए, तो वो कितनी होगी? इसकी ऊंचाई 100 मीटर है। हाँ सर ये जो हमने इन- निकाला, ये जो माना ना आपने 100 मीटर माना ना सर, हाँ इसमें इसको प्लस कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? इस पॉइंट की 1332। इस पॉइंट की समुद्र की सतह ऊंचाई हो जाएगी 100 हाँ एंड सर। पॉइंट 101.235, ठीक है। अब यदि एक पॉइंट और मैंने आगे और गया मैं, और नीचे यहाँ पे एक पॉइंट सी मैंने देख लिया जो हाँ समुद्र की सतह से 1.30 है, तो मुझे ये पॉइंट की ऊंचाई बताओ समुद्र की सतह से। समुद्र की सतह से हम्म, ये वो तो जाएगा अपन 98.7, 98.7 मीटर। 98.7 7 मीटर। कैसे पता चला? सर 100 में से 1.3 शून्य माइनस कर दिया। बिल्कुल सही।
अगर ऐसे और आगे जाऊं तो आप निकाल सकते हो ना? हाँ हाँ सर। सर। चलो, ये होता आपका इंस्ट्रूमेंट, ठीक है यार। एक तो मेरी राइटिंग बहुत ही गंदी है यार। सर ये व्हाइट बोर्ड पे बेकार हो जाती है। अरे मेरी उससे भी, इससे भी ज्यादा गंदी मेरी तो। मेरे कभी तुम पूछना बच्चों से, मेरी राइटिंग वास्तव में बहुत ज्यादा गंदी है। मैं क्या करूं यार। तुम्हारी कैसी है? सर मेरी तो गंदी है पहले से ही। मेरी राइटिंग तो इतनी गंदी कि उसकी कोई सीमा ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं, अब मेरे को कौन सा राइटिंग की प्रतियोगिता में जीतना है। ठीक है, एक पॉइंट मैंने यहाँ रखा, 100 वाला पॉइंट, ठीक है। यहाँ जी कोई सर। एक पॉइंट मैंने मान लिया जिसकी समुद्र सतह से ऊंचाई 100 है, ठीक। और मैंने यहाँ पर लेवलिंग स्टॉप रख दिया, ये मेरा लेवलिंग स्टॉप है। जब मैंने यहाँ से रीडिंग पढ़ी, ये तो ये जो हाइट आई मेरी, हाँ ये हाइट आ गई मान लो 1 मीटर। कोई डाउट? नो सर। संजू गया क्या? नहीं सर, यही हूँ। यही है सर अभी। हाँ, चलो ठीक है, ये 100 मीटर आ गई। तो आप यस ये जो सर। लाइन है, इस लाइन की आरएल बता सकते हो क्या समुद्र सतह से ऊंचाई की? क्या सर? अपन हमेशा समुद्र की सतह से ही बात करेंगे, मतलब ये 100 हाँ को साथ लेते हुए चलें, कभी 100 को छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो ये जो लाइन मैंने डॉटेड जो लाइन मैंने बनाई है, इसका आरएल समुद्र की सतह से बता सकते हो क्या आप? सर इसमें से अगर ये 1 मीटर को माइनस कर देंगे तो पता लग जाएगी। किस में से माइनस कर दूंगा बेटा? मेरी 1 बात मीटर है समझना, ना सर। मेरी बात समझना। 100 हाँ सर। मीटर ये इसके नीचे वाला पॉइंट है, जी सर। ठीक है। जब मैंने रीडिंग पढ़ी तो 1 मीटर ऊपर आ गया मैं, ठीक। हाँ ये सर। वाला पॉइंट, अब मुझे इस वाले पॉइंट की रीडिंग चाहिए, आरएल चाहिए, मतलब इस वाले पॉइंट की रीडिंग चाहिए जिस समुद्र सतह से ऊंचाई की चाहिए। तो ये तो 100 है, ऊपर कितना गया मैं? 1 मीटर। तो ये जो लाइन की है, ये कितना होगा? इस लाइन की सर हाइट क्या होगी? इसमें से सर 1 मीटर को माइनस कर देंगे, इसका आरएल निकल जाएगा सर। अरे मैं आरएल कहाँ निकाल रहा हूँ, मैं तो ये निकाल रहा हूँ, ये लाइन जो है, इस लाइन की हाँ हाइट सर। चाहिए मेरे को। तो मेरे को आरएल से थोड़ी मतलब है, मैं उस अभी टेक्निकल लाइन तो मैं पढ़ ही नहीं रहा हूँ। मैं तो अपने को सीधा सिंपल सी बात बता पूछ रहा हूँ मैं तो। अगर मेरा ये पॉइंट 100 है और हम्म। मैंने लेवलिंग स्टॉप रखा और मैंने हम्म। 1 मीटर पढ़ा, तो जब मैं 1 मीटर जी ऊपर जाऊंगा, इस पॉइंट पे जाऊंगा मैं, ठीक है। तो इसके आरएल क्या होगा? समुद्र सतह से ऊंचाई क्या होगा? आरएल मतलब हमेशा याद रखना सक्षम, समुद्र सतह से ऊंचाई, हाँ जी सर। रिड्यूस लेवल जिसे बोलते अपन। तो इस लाइन का आरएल क्या होगा? रिड्यूस लेवल इसका। समुद्र सतह से सर जी अपना 1 मीटर पड़ा है, इसको जोड़ देंगे तो आ जाएगा ना सर आरएल। हाँ, यही तो मैं बोल रहा हूँ आपको। वो हाइट ऑफ ये आ जाएगा सर इसका आरएल, जो इंस्ट्रूमेंट की लेवल है ये आपका हाइट आ गई, समुद्र सतह से। समुद्र सतह हाँ से सर। इंस्ट्रूमेंट की हाइट है ये अभी, ठीक है। हाँ सर। कोई डाउट? नो नो सर। सर। आ गई कि नहीं आ गई? अब मेरी बात आ सुनो, गई। अब एक और बात ध्यान से सुनना। अब मैं अगर यदि ये नीचे वाला ट्राइपॉड है, अब यदि मैं जी ट्राइपॉड को हाँ। सर। बिना हिलाए हाँ सर। अगर इसको मैं रोटेट करूं, किससे? हॉरिजॉन्टली, ये जो फेस दिख रहा है ना, इसको रोटेट हाँ करूं, सर। हाँ तो ये जो आरएल मेरे को मिला ये हाइट चेंज हो जाएगी क्या? हाँ सर, अगर वो हाइट चेंज हो सकती है सर। क्यों होगी बेटा? मेरी बात फिर से ध्यान से सुनना। मैं हाँ सर। बिना ट्राइपॉड के हिलाए, ये जो ट्राइपॉड है इसको कुछ भी नहीं करूंगा,
केवल ऊपर का जो हम्म। टेलीस्कोप है, इसे टेलीस्कोप कहते हैं ना अपन, हाँ हाँ सर। इसको अगर मैं हिला दूं, ऊपर घुमा दूं, मतलब हॉरिजॉन्टली घुमाऊं, जैसे अभी इसका मुंह ये इधर मुंह है, अब मैं अगर इसका मुंह इधर की तरफ बना दूं तो क्या ये मान लो ऐसा बना दिया मैंने, ये हो गया, ये पहले ऐसा इधर की तरफ था, अब मैं इधर घुमा दिया, तो क्या ये इसकी हाइट चेंज हो जाएगी क्या? नहीं हो पाई सर, इंस्ट्रूमेंट की हाइट चेंज नहीं हो पाई सर। सक्षम हो जाएगी क्या? सर इसको अगर आप बिना हिलाए करोगे तो हाइट चेंज नहीं होगी। मैं तो ट्राइपॉड को तो हाथ ही नहीं लगा रहा हूँ, मैं तो केवल उसको फेस को हिला रहा हूँ, उसके टेलीस्कोप को। हॉरिजॉन्टल मूव कर रहे हाँ नहीं हॉरिजॉन्टली होगी। नहीं होगी ना। हाँ यदि मैंने इसको डिस्टर्ब कर दिया, ऊपर नीचे कर दिया, तो ये हाइट हाँ सर, ठीक है। हाँ सर। ये कब चेंज होगी? जब मैं इसको ऊपर नीचे करूंगा। पर यदि इसी को मैंने ऐसा कैसा रखा और ये टेलीस्कोप को मुंह इधर उधर कर रहा हूँ, तो हाइट थोड़ी चेंज होगी। ठीक है, अब ये चीज आपको पता चल गई। कोई डाउट? नो नो सर। सर। मतलब ये आपको ये हाइट पता चल गई। अब मान लो मैंने एक और पॉइंट रखा यहाँ पे आगे और मैं बढ़ा, ये, और यहाँ मैंने ये लेवलिंग स्टॉप रख दिया। ठीक, अब मैंने क्या करा, फिर मैंने इसी पॉइंट से बिना टेलीस्कोप को हिलाए, इंस्ट्रूमेंट को हिलाया, फिर मैंने एक रीडिंग पढ़ ली। ये रीडिंग आ गई मेरी, सपोज करो 2 मीटर। कितने मीटर? 2 मीटर। अब 2 मुझे, मीटर। हाँ अब मुझे इस पॉइंट का वो चाहिए, क्या चाहिए? आरएल चाहिए। सर 100 में ये प्लस हो जाएगी, इसका आरएल निकल आएगा सर। ये 100 में 2 मीटर जुड़ जाएगी। कौन सक्षम बोल रहा क्या है कि नहीं संजू सर, बोल रहा? संजू। संजू बेटा बात ध्यान से सुन पहले। ये हाइट से मैंने यहाँ से इंस्ट्रूमेंट से मैंने रीडिंग पढ़ी, मेरी रीडिंग 2 मीटर आई। अब मुझे इस 2 मीटर है, मतलब मैं 2 मीटर जो मेरा ग्राउंड लेवल से 2 मीटर पे पढ़ रहा हूँ, हाँ यहाँ से सर। यहाँ तक रीडिंग 2 मीटर है, और ये आरएल मेरा कितना दिया हुआ है? ये हाइट कितनी है मेरे पास? 101 है। अब एक बात बता, 101 से नीचे जाऊंगा मैं तो प्लस क्यों करूंगा? माइनस हो जाएगी सर फिर ये। हाँ सर, ये हाइट ऑफ सर, ये आरएल आरएल नहीं, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट रहेगी ना सर। ये इसमें अपन 100 में ये एक मीटर जोड़ेंगे तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ जाएगी ना सर ये। मेरी बात सुन, मैं तो अभी टेक्निकल बात ही नहीं कर रहा हूँ। ये मैं, तू जो बोल रहा है ना, बिल्कुल टेक्निकली हाँ बोल सर। रहा है, जो तूने याद है तेरे को वो चीजें, पर वो क्यों है? हाँ सर। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या होती है ये तुझे मालूम है कि इस पॉइंट से इसमें जोड़ हाँ देते, सर। पर क्यों आया वो, उसको क्यों जोड़ा है, ये तूने अभी तक समझा नहीं है। मैं वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जो अभी तक क्यों जोड़ रहे हैं अपन और क्यों माइनस कर रहे हैं। अभी इनका नामांकन तो मैं बाद में करूंगा। ये जो जी हाइट ऑफ सर। इंस्ट्रूमेंट है, फोर साइड है, बैक साइड रीडिंग है, आरएल है, आरएल से राइज फॉल इंस्ट्रूमेंट, इंटरमीडिएट साइड, ये इनका नामांकन अभी थोड़ी करा अपन ने। पहले वो जी सर। चीज तो समझे अपन की होती क्या है, नाम तो बाद में कर देंगे। यस सर। ठीक है, हाँ मुझे सर। मालूम है कि इसको एच हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, राइज एंड फॉल मेथड में भी मुझे मालूम है, पर मुझे वो अभी याद ही बात ही नहीं करनी। मैं तो सीधा क्या बोलता है अपन तो गांव की भाषा में, आरएल। नहीं गांव की भाषा में मुझे इसकी हाइट मालूम है, कितना ऊंचो है यो, जी सर। अब उतना ऊंचो हाँ से मैं नीचे और 2 मीटर चले गो तो इना पॉइंट पे पहुंच जाऊंगा मैं। हाँ सर। तो कितना नंबर है, कहीं 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 मिलेगा हमारे, रेडी कहीं मिलेगा हमारे? तो फिर सर 101 मीटर जो है आया, इसमें से 2 मीटर माइनस हो जाएगा। 2 मीटर माइनस हो जाएगा ना? सक्षम समझ आया? हाँ सर। नहीं आ रहा सर। नहीं आ रहा ये ना? आरएल। रुक जा, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, हाँ। इसकी हाइट समुद्र सतह से कितनी है? 101। 101। ये हाँ। पता है तेरे को? ये यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ। हाँ सर, 101। यहाँ तक आ गया। ठीक है, अब मैंने इंस्ट्रूमेंट रखा, अब बता, अगर यहाँ पर ये इस पॉइंट ये लाइन की हाइट 101 थी, तो इस की हाइट कितनी रहेगी? ये भी तो 101 ही रहेगी, क्योंकि एक ही लेवल में ही तो। हाँ। ठीक है, हाँ सर। 101 में यदि मुझे नीचे वाला पॉइंट चाहिए, ये इंस्ट्रूमेंट है, ये हाँ। हाइट ऑफ, ये स्टाफ है, स्टाफ से मैंने रीडिंग हाँ। पढ़ी, रीडिंग मेरी 2 मीटर आई, हाँ। मतलब जमीन से कितना हाँ। ऊपर ही है? 2 मीटर।
2 मीटर। ये हाइट कितनी 2 मीटर है। हाँ अब इन 2 मीटर को जब मैं 101 में से अगर मुझे नीचे वाला पॉइंट चाहिए तो क्या करूंगा मैं 101 माइनस 2 मीटर कर दूंगा हाँ तो मुझे ये वाला मिल जाएगा। यस सर। 99। हाँ 99 मिल जाएगी मेरे को ये क्या आ हाँ जाएगा सर मिल जाएगी। ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। अपना RL। ठीक है ये हाँ समुद्र सतह ऊंचाई मिल जाएगी। और आगे बढ़ूंगा मैं एक और रीडिंग मैंने ले ली मान ले ये और नीचे चला गया ये मेरा हाँ आ गया मान लो 3 मीटर 3 मीटर मैंने तो पढ़ ये ली। इंक्लाइन हो जाएगी। ए इंक्लाइन हो जाएगी। 98 हो जाएगी। और आगे मैं हाँ गया और फिर मैंने रीडिंग पढ़ी और मान ले मेरी रीडिंग आ गई 4 मीटर तो फिर कितना आ जाएगा नीचे वाला पॉइंट। 97। 97। हाँ 101 में से माइनस करता जाऊंगा। ठीक हाँ गलत है नहीं नहीं सर सही है। कोई डाउट। नो सर। संजू बेटा ठीक है। हाँ सर आगे। हाँ ऐसे मैं आगे कब तक बढ़ता जाऊंगा जब तक कि मुझे लेवलिंग स्टॉप में दिख रहा है। जी सर। ठीक है अब इधर मैंने देख लिया अब इधर की बात कर रहे थे अपन। यस सर। अच्छा एक और बात मैं बताना चाह रहा था अगर मैं किसी ऊपर वाले पोर्शन में गया ये इस वाले पोर्शन में अब मैंने लेवलिंग स्टॉप यहाँ रखा जी सर। सपोज करो इसको मैंने केवल ऊपर वाला घुमा दिया इसको टेलीस्कोप को घुमा दिया मैंने पहले उस तरफ था इस तरफ था तो इसका आरएल तो इस पॉइंट का कोई मतलब ही नहीं चेंज होगा ही नहीं वो तो 101 ही रहेगा। अभी बात हुई हाँ आपसे ठीक है। हाँ अब मैंने ये रीडिंग पढ़ी ये मेरी मान लो 1 मीटर वापस आ गई तो मुझे इस पॉइंट का आरएल चाहिए। सक्षम कितना आएगा 100। 100 तो आ आएगा जाएगा। सर इसका। ठीक है। अच्छा एक और बात बताओ बेटा अब यदि मैंने यहां पर इंस्ट्रूमेंट रखा अब बताओ रीडिंग 1 से ज्यादा आएगी या कम आएगी। 1 मीटर से रीडिंग ज्यादा आएगी या कम आएगी। यहाँ पे कम आएगी सर क्योंकि ये गड्ढा है। तो रीडिंग क्या आएगी रीडिंग कितनी पढ़ूंगा मैं कम पढ़ूंगा ज्यादा पढ़ूंगा कम पढ़ोगे। संजू। सर ज्यादा पढ़ोगे सर कम थोड़ी पढ़ोगे क्योंकि वो स्टाफ नीचे चला गया है ना सर। हाँ अच्छा रीडिंग हाँ सर रीडिंग ऊंची आएगी। बेटा मेरी बात सुन पहले तेरा स्टाफ यहाँ खड़ा था तो रीडिंग हाँ ये देख क्लियर ही तो दिख रहा है रीडिंग यहाँ पे कम आ रही है ये हाँ और ये फिर ज्यादा गया मान लो ये 2 मीटर आ गया तो कितना नीचे चला गया हाँ तू 1 मीटर नीचे चला गया कि नहीं चला गया इस पॉइंट से। चले गए सर हाँ इस पॉइंट समझ से में। 1 मीटर नीचे आ गया। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है तो एक बात हमेशा याद रखना कि सामने वाला यदि ये बोल रहा है कि पहले मेरी स्टाफ की रीडिंग 1 मीटर थी और अगली बार ये स्टाफ की रीडिंग 2 मीटर हो गई तो बताओ मैं अंदर गहराई में गया ऊंचाई में गया तो आप क्या बोलोगे। क्यों हाँ संजय क्या गिरे में गए। संजय क्या बोलोगे अपन क्या सर। अगर आपने एक बंदा आया आपके अधिकारी कोई और आपसे पूछा कि जी भैया सर। रीडिंग क्या है तो आपने बोला सर एक इस पॉइंट की रीडिंग तो 2 मीटर थी तो बोले उसके अगले वाले हम्म। पॉइंट की रीडिंग तो बोलेगा सर उसके अगले वाले पॉइंट की रीडिंग 3 मीटर थी तो आपसे पूछेगा कि बता गहराई में गए कि अपन ऊंचाई पे गए तो क्या बोलेंगे अपन सर गहराई में गए हैं सर 2 अपन मीटर गहराई से में 3 मीटर हो गए। अपन गहराई में गए जबकि काय के लिए अपन रीडिंग तो बढ़ रही ना यार बेटा तो फिर तो ऊंचाई में जाना हाँ चाहिए सर। फिर तो ऊंचाई में जाना चाहिए ना रीडिंग बढ़ रही तो। हाँ सर। अरे गहराई में जाएंगे बेटा रीडिंग बढ़ रही मतलब मैं डेप्थ में जा रहा हूँ मेरी रीडिंग तभी बढ़ेगी जब मैं डेप्थ में जाऊंगा। जी सर। ठीक है अब यदि मैं हम्म। तो इस पॉइंट का आरएल क्या आ जाएगा। सर ये 100 में से ये माइनस हो जाएगी तो आ जाएगा सर इसका। क्यों सक्षम सही बोल रहा है समझो। सर 99 आएगा 99। देखा 99 आ गया। अच्छा फिर मैं और ऊपर चला गया ये यहाँ पे
जी सर। और ये रीडिंग आ गई मेरी 0.5। जी सर। ठीक, अब इस पॉइंट का आरएल कितना आएगा? सर ये 99 में से 0.5 माइनस हो जाएगा। 99 में से? हाँ सर। कौन, संजू बोल रहा है कि ये बोल रहा है? संजू बोल रहा है संजू ही क्या? बोल रहा हूँ। सर संजू बोल रहा है। संजू बेटा गलत मत बोल। सर अपन ने 100 में से ये 2 मीटर घटाया था ना सर, हाँ, तो मुझे इस पॉइंट तो मिल अपना गया। 99 आया। 100 में से नहीं घटाया था, 101 में से घटाया था बेटा। 100 में से 2 101 में मीटर। से घटाया। हाँ, 100 में अच्छा से तो घटाए फिर थे। ये सर 101 में से 0.5 माइनस हो जाएगा। हाँ, 100 में से अगर 2 घटाएंगे तो 99 कैसे आएगा? 98 आएगा ना। हाँ सर। ये कितना आ जाएगा? सक्षम, हाँ सर। ये कितना आएगा? 101 कौन माइनस। सा वाला सर, ये 0.5 वाला? हाँ, ये आ जाएगा 100.5। बिल्कुल सही। तो आपको ये सारी रीडिंग मिल गई? हाँ सर मिल गई। कितना समझ में आया? आ गया सर। सही बताओ यार, मुझे नहीं लगता समझ में आ गया होगा। आ गया सर, रीडिंग लेना आ गया। सक्षम, संजू हाँ सर। देखो तो समझ में आ ही गया होगा। ये तो ये रोज करता है काम तो। सर रोज का। ठीक है, जी सर। इनकी नामांकन की चिंता मत करना, किसे क्या बोलते हैं, कहाँ बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, ये सब मैं बताऊं, पर पहले ये तो समझ में आएगी अपन कर क्या रहे हैं। जी सर। मेरा थोड़ा पढ़ाने का तरीका ये है कि पहले मैं वो चीज बता दूं जो जरूरी है। जी सर। पहले अगर मैं बता दूं कि इसका ये नाम है, इसका ये नाम है, तो मतलब नहीं है। एक्चुअली प्रैक्टिकली क्या हो हाँ रहा है वो सर। समझ में आना चाहिए। तो जी प्रैक्टिकली सर। अपन ने क्या देख रहे हैं? अपन ग्राउंड की पोजीशन देख रहे हैं कि कितना ऊपर है, कितना नीचे है। ठीक है, अब मैंने 100 क्यों लिया? 100 सिर्फ इसलिए लिया क्योंकि ये जब तक मेरा सर्वे करेंगे तो उस पॉइंट को 100 मान के चलेंगे। हाँ, एक बार और जी याद सर। रखना हमेशा, जहां जी पर सर। भी जो मैं 100 लूंगा, पहली रीडिंग जहां मैं लूंगा 100, वो पॉइंट हमें हमेशा फिक्स होना चाहिए। ठीक है, शुरुआत में 100 से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 100 एक आइडियल है। 100 जरूरी नहीं कि 100 आप चाहो तो 200 भी मान लो, 300 मान लो, पर जनरली 100 मानते हैं। यस सर। जब भी आपने रोड देखा होगा चालू करते हुए कहीं पे भी, तो कुछ इस तरह लिखा होगा उसके ऊपर एक TBM। टीबी, हाँ, टेम्परेरी बेंचमार्क। जी सर। और टेम्परेरी बेंचमार्क की पहला जो नंबर डालते हैं उसका हम्म। आरएल जो होता है, रिड्यूस लेवल, आरएल मतलब जी रिड्यूस सर। लेवल बेटा, वो हमेशा 100 होता है। गलत है संजू? सही है सर, सही है। ठीक है, फिर टेम्पर इस टीबीएम के रिस्पेक्ट में दूसरे पॉइंट हर 100 मीटर पे, 200 मीटर पे, 200 मीटर पे लेते हैं अपन। पीएम जैसे में 200 मीटर पे लेते हैं। ठीक है, हम्म। अलग अलग इसके रिस्पेक्ट में अलग अलग वैल्यू निकाल के दे देते हैं। जैसे ये टीबीएम हो गया, ये टीबीएम नंबर यस। 2 हो 1। गया, ये तो जी 1 तो सर। ये था, अब ये टीबीएम नंबर हम्म। 2 हो गया। ठीक है, जी सर। ये टीबीएम नंबर 3 हो गया, टेम्परेरी यस बेंचमार्क। सर। अच्छा, इसको टेम्परेरी बेंचमार्क क्यों बोला, परमानेंट क्यों नहीं बोला? क्योंकि सर ये बनाया गया है ना, तो सर इसको मतलब ये उठा भी सकते हैं इसको, इसलिए नहीं खिसका भी यार, सकते हैं वहां से। नहीं खिसका सकते यार बेटा, ये तो गलत बोल रहा समझू। टेम्परेरी है तो क्या उठा के घर ले जाओगे? नहीं सर, टेम्परेरी माना है ना सर उसको। नहीं बेटा, टेम्परेरी माना नहीं है। ये बनाया भी है सर उसको। बनाया तो परमानेंट है। तुझे याद है अपन एक सीमेंट का बॉक्स बनाते हैं, फिर उसके नीचे बड़ा सा पिल्लर रखते हैं, उसके नीचे लिखते हैं, याद है? हाँ सर। करते कि नहीं करते? यही करते ना। बिल्कुल। हाँ सर। बहुत चेक करे मैंने बच्चों के उसमें, पीएम जयसवाल में, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क में। हाँ सर। हाँ, तो वो हर 200 मीटर पे करते हैं। हाँ सर। ठीक है, 100 हम्म। 200 मीटर पे लेफ्ट, फिर 200 मीटर पे राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट। जी सर।
तो इसको टेम्परेरी बेंचमार्क इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये टेम्परेरी है। टेम्परेरी मतलब ये वहाँ स्थायी तरह का, मतलब इंस्ट्रूमेंट को उसको वहां लगाया गया है जहां पर अपने को जरूरत है। ठीक है, जी सर। इसलिए इसको टेम्परेरी बोलते हैं। जब अपना सर्वे खत्म होगा, अपना रोड बन जाएगा, तब इसकी जी ज्यादा सर। जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ सर। ठीक है, इसलिए इसको टेम्परेरी बोलते हैं। टेम्परेरी। इसलिए नहीं कि इसको उठा के खिसका दिया है। अगर इसको खिसका दिया ना किसी हाँ ने सर, कभी बाद गलती से, में नहीं बेटा, बाद में हो सकता है। नहीं, बाद में भी उसको वही रखते हैं। अगर इसको जब तुम वर्क कर रहे हो और उसको कहीं खिसका दिया, तो कोई अच्छा इंजीनियर जी होगा सर। तो बोलेगा कि पहले इस टीबीएम को वापस फिक्स करो उसी जगह पे, उसी आरएल के लिए। हाँ सर, सही है सर। करते कि नहीं करते? हाँ सर, उसी नहीं उसी तो पूरी गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, तो इसको कैसे अपन खिसका सकते हैं भैया? ये अपने सर लिए जब टेम्परेरी है ना सर, ए, टेम्परेरी है ना सर वो। अपन जब टेम- तक सर्वे कर रहे हैं तब तक उसको कुछ नहीं नहीं होना चाहिए नहीं, जब मतलब। तक अपन अपना काम चल रहा है, कौन सा, जब तक अपना हाँ रोड सर। का काम पूरा कंप्लीट नहीं हो, जब तक नहीं होना चाहिए। ठीक है, यस सर। उसके बाद अगर उसका रिवेन्यू मतलब वापस करते अपन, तो भी जी सर। जनरली इन्हीं टीबीएम के माध्यम से करते हैं। हाँ सर। तो बस टेम्परेरी केवल इसलिए बोला क्योंकि ये अपने लिए है। अपन जो उससे रोड के बाद जो रोड से अटैच है, जो रोड पे काम करते हैं उनके लिए, ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। जी सर। इसको कोई पीडब्ल्यूडी से इसको कोई मतलब नहीं है, पीडब्ल्यू एजेंसी से इसको कोई मतलब नहीं है, दूसरी एजेंसियों से, इन टीबीएम से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्यों और सर? क्या मतलब, उसको वो थोड़ी काम करने आएगी। वो सर पीडब्ल्यूडी को क्यों नहीं देता है सर? एक बात बता, अपने पीएम जैसा का वर्क कर रही है, हाँ। पीएम जैसा कभी पीडब्ल्यूडी इसमें इंटरफेयर करना आती है? नहीं आती सर। तो फिर उसको क्या मतलब? तो सर वो पीडब्ल्यूडी वाले रोड फिर कैसे कैसे क्या बनाते हैं सर तो वो? वो उसके हिसाब से बनाते हैं, वो उनके लिए अलग टेम्परेरी बेंचमार्क करते हैं। उसमें एमपीएम, अच्छा, अलग बनाते हैं, उनके हिसाब हाँ, से बनाते पीडब्ल्यूडी वाले को पीएम जैसा से मतलब नहीं, पीएम जैसा को पीडब्ल्यूडी वाले से मतलब नहीं। पर जो चीज हैं। इन हाँ। लोग, अगर कोई ऐसी चीज है जिनको दोनों से मतलब है, वो है रेलवे स्टेशन का बेंचमार्क। जी जी। तो उसे कहते हैं परमानेंट बेंचमार्क, क्योंकि उसको, उससे मुझे भी मतलब है, तुझे भी मतलब है, सारी एजेंसियों को उससे मतलब है। क्योंकि अगर एक्चुअलिटी में करने जाए तो फिर उसके रिस्पेक्ट में जी। लेवल लेकर आते हैं वो लोग। हम्म। ठीक है, सर हाँ। ये सर्विंग का टेंडर अलग निकलता है क्या? नहीं बेटा, उसी के अंदर आता है, रोड के अंदर ही आता है, जो वर्क चल रहा है ना उसी के अंदर आता है, सब इसी के अंदर इंक्लूड रहता है, अलग से नहीं आता। मतलब जो बनाने की कंपनी ले रही है सड़क का हाँ ठेका, हाँ, वही वो करती है, उसका उसी के सर्वे का भी कर ले सकती? हाँ, उसी के बंदे लेते हैं। जैसे मान लो मैंने अच्छा। एक रोड का सर टेंडर ले लिया पूरा, अब मेरी हाँ मर्जी हाँ। पड़ेगी, मैं उसको ये वो बोल देता हूँ कि भाई तू सर्वे तू करना पूरा, तो शुरू से लेकर आखिरी तक हाँ बंदा सर, वही। हाँ किसी को भी दे देते हैं, बोल देते हैं, वो कर देगा हाँ, शुरू से इंजीनियर आखिरी को। तक, हाँ, शुरू से आखिरी तक वही करता है फिर। जी। ठीक है, जरूरी है, जस्ट 5 बजे 5:30 बजे हो। तो क्या होगा, टाइम खत्म होने वाला बेटा है ना? हाँ सर, और पढ़ाओ सर। हाँ, अभी तो 40 में, अभी बता रहा हूँ टाइम खत्म होगा उसका। तो यहाँ तक समझ में आया? हाँ सर। चलो, अब बेटा क्या हुआ, अब तुम्हारी आंखें तो बहुत अच्छी है, मैं तो इससे ज्यादा नहीं देख पा रहा हूँ, अब क्या करूँ मैं? फिर सर? उस कंडीशन में मैं क्या करूंगा? सर चश्मा लगा लो। सर चेंज पॉइंट करना पड़ेगा सर, सीपी। रुक जा, इसकी बात को जवाब तो दे दूं। हाँ सर, दे दो। सक्षम क्या बोल रहा बेटा, तू चश्मा लगा लो। हाँ सर। अब एक बात है, वहां रात को कौन सा चश्मा ला के ले जाऊंगा मैं, और मेरे को चश्मे के बाद भी नहीं दिख रहा, तो क्या करूंगा बता? डॉक्टर है जो ठीक कर देता। पर फिर थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ेंगे ना, तो बेटा पहले आगे बढ़ जाओ ना, चश्मा लगाने की क्या जरूरत पड़ रही सही है सर। है? पहले उसके लिए मैं चश्मे के लिए खर्चा करूँ, है ना? तू देगा पैसे? मेरे मेरे ही नहीं ला पा रहा, मैं आपको कहाँ से दे दूंगा? तो फिर क्यों बोल रहा है? चल कोई बात नहीं, तो मैं आगे बढ़ जाऊं। जब मैं इसको उठाऊंगा, ये जो इंस्ट्रूमेंट को उठाऊंगा, इंस्ट्रूमेंट। तो फिर मैं इसको हाथ नहीं लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट का आरएल मुझे मिल गया है, जी सर। मतलब इसका फ्रॉम द सी लेवल से आरएल मेरे को 100.5 मिल गया है। अब मैं क्या करूंगा, इस इंस्ट्रूमेंट को उठाऊंगा, और ये यहाँ पे मैंने शिफ्ट कर दिया।
ठीक, अब ये जो पॉइंट था इसका आरएल कितना था? 100.5। इसको चेंज नहीं करा बेटा मैंने, स्टाफ वहीं पर जैसी पोजीशन में है ना स्टाफ वैसा का वैसे रखना है। एक बात याद रखना, अपने इसमें सर्वे इस की लाइफ में दो चीजें होती है, एक इंस्ट्रूमेंट और एक स्टाफ। ठीक है, जब इंस्ट्रूमेंट ये मूव करता है तो ये बेचारा चुपचाप खड़ा रहता है, इसको कोई मतलब नहीं। ठीक है, पर जब ये उठा तो ये चुपचाप खड़ा हो गया इसके सम्मान में। समझ में आया संजू? नहीं आया यस सर। सर। बात समझना, आपके पास कितनी चीजें, कितने इंस्ट्रूमेंट? दो इंस्ट्रूमेंट है, एक लेवलिंग स्टाफ और एक ऑटो लेवल। ठीक है, हाँ दोनों एक दूसरे का सम्मान बहुत करते हैं। हाँ जब ऑटो लेवल चुपचाप खड़ा है तो ये इंस्ट्रूमेंट आगे पीछे भग रहा है। हाँ ठीक है, पर जब ये चुपचाप खड़ा हो गया, मतलब जब ये ऑटो लेवल मूव करने की कंडीशन में आ गया, जैसे मुझे नहीं दिख रहा था, तो स्टाफ चुपचाप खड़ा हो गया, अब उसे कहीं नहीं जाना। मतलब ये कहने का कि जब इंस्ट्रूमेंट मेरा मूव करेगा तो ऑटो लेवल शांत रहेगा, जब ऑटो लेवल मूव करेगा तो इंस्ट्रूमेंट शांत रहेगा, मतलब खड़ा रहेगा, मतलब उसको चेंज नहीं करना उसकी पोजीशन। ठीक है, अब इस पॉइंट का आरएल मेरे को मालूम पड़ गया था 100.5 है, मुझे नहीं दिख रहा था, मैंने उठाकर उसके पास में रख दिया। ठीक है, अब मैंने वापस इस पॉइंट को देखा, तो ये रीडिंग मान लो मेरी मिली 1 मीटर। तो इस पॉइंट का आरएल क्या आएगा? संजू यस सर, जुड़ जाएगा माइक सर ये। जुड़ जाएगा ना? माइक ऑन ही रख दूंगी क्योंकि दो तो लोग हैं, दोनों लोगों में माइक ऑफ कर लोगे मतलब नहीं। अभी मैं प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ इस चीज का, मैं जी वीडियो सर। आपको दिखाऊंगा तो वीडियो देख यस लेना। सर। तो वीडियो में मैं अपना माइक ऑफ ऑफ करने का मैं बोल देता हूँ आपको, और जब मैं बता रहा जी हूँ सर। तो आज ऑन ही कितने रखो। लेक्चर है? 3 लेक्चर बेटा। तू बोल तेरे को कितने लेक्चर पढ़ना है? सर मेरे को 4 पढ़ने हैं। 4 पढ़ा दूंगा, और कुछ? नहीं सर। ठीक है, तो ये जो यस सर। ये 1 मीटर आया था मेरे पास, मैंने इंस्ट्रूमेंट को हिलाया नहीं। क्यों? स्टाफ लेवलिंग स्टाफ को हिलाया नहीं, क्यों? क्योंकि मुझे उस पॉइंट की रीडिंग वापस पढ़नी है, उसी पॉइंट की जिस पॉइंट से मैंने आखिरी रीडिंग पढ़ी थी। आखिरी रीडिंग होगी ना इस इंस्ट्रूमेंट से, अगर हिला दिया तो आखिरी रीडिंग हो गई। यस सर। तो जो रीडिंग मैंने आखिरी पढ़ी थी उसी रीडिंग को मैंने वापस पढ़ना पड़ा मेरे को। मतलब एक पॉइंट की कितनी रीडिंग पढ़ी मैंने इस बार? 2। पहले इंस्ट्रूमेंट को हिलाने से पहले की रीडिंग पढ़ी और फिर उसको वापस स्टेबल करने के बाद की रीडिंग पढ़ी। जैसे इधर से मैंने पढ़ा था, मतलब इंस्ट्रूमेंट को हिलाने से पहले जो पढ़ा था वो रीडिंग कितनी आई थी? 0.5 आई थी। अब जो मैंने पढ़ी वो रीडिंग 1 मीटर आई। ठीक है, तो वापस मेरा ये, हाँ अब ये वाली हाइट इसकी चेंज हो गई। क्यों? क्योंकि मैंने इंस्ट्रूमेंट को हिला दिया, पूरा उठाकर मैंने दूसरी जगह लगा दिया। तो उस कंडीशन में ये वाली रीडिंग, ये जो हाइट थी जिसे मैंने इंस्ट्रूमेंट की हाइट बोल दिया, वो कितनी हो गई अब? 1.5। 1.5। ये आपकी रीडिंग हो गई। ठीक, संजू सही बोल रहा हूँ ना बेटा? जी सर। हाँ, कुछ गलत बोलो तो टोक देना यार बेटा। अरे सर आप भी। अरे यार, फील्ड वाला यार बंदा। सर आप टेक्निकल आदमी हो सर, कुछ नहीं रे, प्रैक्टिकल है सर आप तो। ये चीज बहुत मायने रखती प्रैक्टिकल में। जी सर। इसकी इंपॉर्टेंस तो तू समझ ही रहा होगा। हाँ सर। सक्षम वीडियो ऑफ कर। हाँ सर। अरे हो गई। ठीक
ठीक है, अब आगे बढ़ जाए अपन। फिर वापस मैंने एक Yes, रीडिंग sir. पढ़ी यहाँ पे, ठीक, ये रीडिंग, अब ये रीडिंग मान लो मेरी आ गई 2 मीटर, तो मुझे इस पॉइंट के आरएल चाहिए, इसका सक्षम कितना आएगा? इसकी 2 मीटर है ना सर? हाँ हाँ हेलो, हाँ हाँ बेटा, हाँ 2 मीटर रही। तो ये हो जाएगी 102.5। क्यों? ये 100 है ना आरएल अपना, ये आरएल तो हम 2 मीटर। 100.5 था, इसमें मैंने 1 मीटर ये प्लस कर दिया, तो ये लाइन मिल गई मेरे को। हाँ ठीक है, अब अब मुझे इसमें दो वो वाली लाइन मिल गई जो पहले थी अपने पास। जो पहले लाइन कितनी थी? 101 थी, अब अपने पास 101.5 हो गई। ठीक है, अब इसमें से अगर मैं 2 माइनस करूंगा ना बेटा, अब तो हाँ सर, तभी उसकी आएगा हाइट, आरएल आएगा सर नया। समझ में आया? सक्षम समझ में आया? नहीं आ रहा सर समझ में। मत समझ, यहाँ तक समझ में आया था कि ये पॉइंट का आरएल कितना आ गया था तेरे पास? हाँ सर। 100.5 आ गया, तो ये तो पहले से पता था तेरे को। ठीक हाँ है, मैंने इंस्ट्रूमेंट उठाया, ये भी समझ में आ गया। इंस्ट्रूमेंट इस हाँ। पोजीशन में रखा, फिर वापस मैंने रीडिंग पढ़ी। तो एक बात बता, पहले 0.5 आ रही थी, अभी भी रीडिंग 0.5 भी आएगी क्या? नहीं सर। नहीं आएगी। अब रीडिंग 1 मीटर आ गई। ठीक है, हाँ अब यदि रीडिंग 1 मीटर आ गई, तो मुझे इस लाइन का आरएल चाहिए था, ये हाँ जो डॉटेड पॉइंट दिख रहा ना मेरा, इस पॉइंट का आरएल चाहिए हाँ था। हाँ। तो यहाँ से आता रीडिंग कितनी है? यह कि 100.5 है, और यहाँ पे ऊपर कितना गया? मैं 1 मीटर गया, तो टोटल कितना हो जाएगा? हाँ 101.5। ठीक है, अब मैंने क्या करा, इंस्ट्रूमेंट को हिला नहीं रहा हूँ, मेरी बात समझना बेटा। अब मैं स्टॉप को हिला रहा हूँ। ठीक है, हाँ स्टॉप को हिलाया मैंने, इस पॉइंट पे रखा, और इस पॉइंट पे रीडिंग मेरी पड़ी 2 मीटर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक रीडिंग कितनी आ गई मेरी? 2 मीटर। 2। अब मुझे इस पॉइंट का आरएल चाहिए, मतलब फ्रॉम द सी लेवल चाहिए। हाँ तो ये कितना है? ये हो जाएगा। 101.5। हाँ इसमें से अगर मैं 2 मीटर माइनस कर दूंगा, -2, तो 99.5। तो मुझे ये मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? हाँ जी हाँ। सर। तो ये तो मैं बोल रहा हूँ। आ गया सर समझ में। आ गया? मतलब क्या, जब मैंने इंस्ट्रूमेंट की चेंज करा, तो उसकी हाइट चेंज हो जाएगी, इंस्ट्रूमेंट की हाइट चेंज हो जाएगी। तो इसे बोलते हैं अपन हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ये जो पॉइंट मिलता है ना, ये इस लाइन को हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं अपन, फ्रॉम द सी लेवल। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट की हाइट फ्रॉम द सी लेवल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो आपका आया है, ये सी के रिस्पेक्ट में ही आया है। कोई डाउट?